नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज हम आपको कर्नाटक के धर्मस्थल मामले की पूरी गुत्थी बताते हैं। आरोपों से लेकर जांच तक का पूरा सच आपको बताएंगे। तो ये मामला तब शुरू हुआ जब जुलाई 2025 में एक पूर्व सफाई कर्मचारी, जिसका नाम चिन्नैया बताया जा रहा है, उसने दावा किया उसने 1995 से 2014 तक धर्मस्थल मंदिर के परिसर और आसपास कई शव गाड़े हैं, जिनमें महिलाओं और नाबालिगों के शव भी शामिल थे। ये दावा उसने किया था। उसने ये भी कहा कि कुछ शवों पर यौन उत्पीड़न के निशाने थे और उसे खुदाई के लिए मजबूर भी किया गया था। इस सनसनीखेज दावे ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा दिया। जांच में विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने शिकायतकर्ता द्वारा बताए 13 संभावित कब्रस्थलों की खुदाई शुरू की। शुरुआती जहां पर खुदाई की गई वहां पर एक पुरुष का कंकाल, पैन कार्ड और बाकी का सामान मिला। छठी कब्र से लगभग 15 हड्डियां मिली हैं, लेकिन खोपड़ी नहीं मिली, जिसका फॉरेंसिक अध्ययन किया गया। इसके बाद जांच में हाईटेक तकनीकों का सहारा लिया गया और जैसे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर और ड्रोन इमेजिंग, खास तौर पर साइट 13 के लिए, जहां अधिकांश साक्ष्य की उम्मीद थी। शुरुआत में बेंगलुरु की दीवानी अदालत ने मीडिया को धर्मस्थल केस से संबंधित सामग्री जो है प्रसारित करने पर रोक लगा दी। 9,000 से ज़्यादा लिंक्स हटाने के आदेश तक दे दिए, लेकिन इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और निचली अदालत को पुनर्विचार के लिए भेजा। जांच और खुदाई के बाद मामला पलट गया। मामले में आरोप लगने वाले चिन्नैया को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में यह खुलासा हुआ कि कथित बेटी का गायब होने का दावा झूठा था और दूसरों ने उसके दावों को फर्जी बताया। एसआईटी प्रमुख और पुलिस ने कहा कि आरोप पूरी तरह से बिना ठोस साक्ष्य के थे और मामला धर्म और मंदिर के खिलाफ षड्यंत्र के इरादे से बनता हुआ लगता है। मामले में उच्च स्तरीय राजनीतिक आंच भी महसूस की गई। बीजेपी ने एनआईए, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी, से जांच की मांग उठाई। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। ये पूरा मामला एक संवेदनशील, धार्मिक और सामाजिक परिवेश में सांप्रदायिकता, साजिश और मीडिया स्वतंत्रता जैसे मसलों को कहीं ना कहीं उजागर भी करता है। तो ये धर्मस्थल मामला सनसनीखेज जिसका खुलासा हुआ, सनसनीखेज आरोपों ने खुलासों और जांच विचार के जाल में जो है असलियत को उलझा दिया। आप क्या सोचते हैं, आखिर इस मामले में वाकई षड्यंत्र हुआ था, गलती हुई है? क्योंकि जांच में अभी भी कई सारी चीज़ें जो हैं सामने नहीं आ पा रही हैं। एक ऐसा आश्चर्यजनक आरोप जिसने पूरे धर्मस्थल को हिलाकर रख दिया। एसआईटी अधिकारी का कहना है कि हम मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक रूप से जांच करेंगे। बरामदगी की प्रक्रिया जारी है। 17 जो संभावित जगह हैं वहाँ पर खुदाई भी हो चुकी है। अब इस मंदिर के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो धर्मस्थल है। दरअसल धर्मस्थल मंदिर कर्नाटक के मंगलुरु के पास है, नेत्रावती नदी के किनारे। ये बसा हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव के एक रूप की श्री मंजुनाथ का है। यहाँ पर खास बात यह है कि मंदिर की पूजा हिंदू पंडित करते हैं, लेकिन मंदिर का जो संचालन है वो जैन धर्म के लोग करते हैं। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म के मेल का उदाहरण भी है। हर दिन हजारों लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में मुफ्त भोजन यानी अन्नदान भी होता है, यहाँ पर भोजन भी होता है, शिक्षा और इलाज की सुविधाएं भी दी जाती हैं। अब जब कर्नाटक के इस धर्मस्थल में कई शवों को दफनाने के केस में ये नया ट्विस्ट आया तो सब हैरान हैं। राज्य सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने मामले के शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया। उस पर झूठा बयान देने और गलत सबूत पेश करने का आरोप लगाया है। उसे गिरफ्तार भी कर लिया है।
शिकायतकर्ता मंदिर का पूर्व सफाई जो है कर्मचारी था और इसी ने जो है 2 दशकों तक धर्मस्थल में कई हत्याओं, बलात्कार और शव दफनाने का आरोप लगाया था। उसकी पहचान CN चिन्नैया के रूप में हुई। SIT चीफ प्रणव मोहंती ने बताया खुद कि उसके बयान और दस्तावेज में फ़र्क निकला है। इसके बाद चिन्नैया से शुक्रवार जो है देर रात तक पूछताछ होती रही। फिर शनिवार सुबह उसे अरेस्ट किया गया और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है विजेंद्र की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चिन्नैया को 10 दिन की SIT की कस्टडी में अब भेज दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक चिन्नैया ने आपको जानकारी दे दें कि 11 जुलाई को बेलथंगड़ी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था और एक खोपड़ी और कुछ हड्डियां भी उसने जो है पेश की थी। उसने दावा किया था कि ये अवशेष जो हैं एक महिला के हैं जिसका यौन शोषण हुआ था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये अवशेष एक पुरुष के पाए गए हैं। चिन्नैया का दावा था कि उस पर दबाव डालकर 100 से ज़्यादा महिलाओं और बच्चियों के शव दफनाए गए। हालांकि SIT ने अब तक 17 जगह खुदाई की, जिनमें से 2 जगहों पर केवल पुरुषों के कंकाल ही बरामद हुए हैं। दावा महिलाओं के और नाबालिग बच्चियों का था, पर पुरुषों के ही 2 जगह से कंकाल पाए गए हैं। अब जब जांच यहां तक पहुंच चुकी है और जो शिकायत करता है वही आरोपी पाया गया है, तो 10 दिन की जो है रिमांड भी अब ली गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या नया मोड़ आता है, क्या कुछ खुलासा होता है, क्या वाकई में उससे गलती हुई है या किसी तरह का षड्यंत्र है, या वो जो शिकायत करता है वो वाकई में सच कह रहा है और कोई और सच छुपाने के लिए ये सब कुछ जाल बुन रहा है, सब कुछ छुपाने के लिए जाल बुन रहा है। ये भी जांच का विषय है। 10 दिन इंतज़ार, क्योंकि उससे कड़ाई से पूछताछ होगी जब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पर आप इस मामले में क्या सोचते हैं, या अगर आप उस धर्मस्थल पर, उस मंदिर पर गए हों और वहाँ का आसपास का माहौल देखा हो या लंबे वक्त से जाते रहे हों, तो आपने क्या महसूस किया है, या इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। So BJP has said this is all lie and they are planning to defame the Dharmasthala issue, and they are all ganged up and cooked up things are brought out. Now whoever involved in this, everybody should be arrested and punished for their mistakes. I have 5 specific questions for Honorable CM Siddaramaiah, who showed great urgency and enthusiasm in constituting an SIT to investigate the thousands of alleged murders that took place in Dharmasthala. It is now beyond clear that this was a larger conspiracy by an entire ecosystem to defame, destabilize a very important Hindu institution in Karnataka.